श्री हरि, इस जगह की मिट्टी को आप अपने घर में चुपचाप उठा लाइए। शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा और उसकी शराब की आदत भी छूट जाएगी। दोस्तों, घर घर में यदि सबसे बड़ी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो है अब शराब को लेकर, क्योंकि शराब का प्रचलन, शराब का जो भी दबदबा है वो घर घर में अपना बनाता जा रहा है और घर में एक एक कैंडिडेट नहीं बल्कि कई कैंडिडेट शराब का सेवन करते हैं। हर घर में आपको पिता, पुत्र या भाई शराब का सेवन करता हुआ मिल जाएगा। यदि आपके भी घर में कोई शराब पीता है, चाहे वह आपका पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, शराब का सेवन करता है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। निश्चित ही आपके घर से शराब की समस्या जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन में यदि हम कुछ अच्छा करने के लिए सोच लेते हैं तो हमें निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। सिर्फ और सिर्फ हमें पूरे विश्वास की जरूरत होती है, पूरे धैर्य की जरूरत होती है। विश्वास और धैर्य से किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में जब आप परिस्थितियों से घिर जाएं और आपको लगे आपके जीवन में कहीं कोई रास्ता नहीं बचा, तब ऐसे में आपको इस उपाय को करना है और आप देखेंगे कि आपके घर से शराब की समस्या जो है वो निश्चित जाने लगी है। ज्योतिष शास्त्र में कई बार हमारे जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान बताया जाता है और ज्योतिष का सहारा लेने से हमें निश्चित ही हमारी समस्याओं से मुक्ति मिलती भी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और क्या नाम तंत्र शास्त्र, ये हमारे जीवन में समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाते। सिर्फ और सिर्फ हमें सही ढंग से इनका उपयोग करना आना चाहिए। कोई सही ज्योतिष या पंडित से हमें मिलना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख दे, या कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपके घर से ना जाए। दोस्तों, हर काम संभव है यदि हम अपने जीवन में ठान ले कि हमें इस समस्या को अपने घर से दूर करना है, तो दोस्तों ठाना हुआ काम हमारा निश्चित ही सफल होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपको किस जगह की मिट्टी को उठाना है, कैसे उठाना है और कब उठाना है और उसका कैसे प्रयोग करना है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ। अब बात करते हैं हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों यज्ञ का विशेष महत्व बताया गया है। यज्ञ बोले तो उसमें सभी दिव्य शक्तियां समाहित हो जाती हैं। यज्ञ में जो भी वो स्वाहा बोला जाता है या जो भी यज्ञ के जो भी भाग बनाए जाते हैं उसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, वह अपने आप में बहुत खास होती है, बहुत ज़्यादा दिव्य होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को दो जगह की मिट्टी का महत्व बताऊंगी। आप लोग दो जगह की मिट्टी में से किसी एक जगह की मिट्टी को भी अपने घर में उठा के ले आते हो तो निश्चित ही आपके घर से शराब की समस्या जरूर जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर बड़े बड़े यज्ञशाला बने होते हैं, जहां पर यज्ञ इत्यादि होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कहीं कोई यज्ञ होता है तो वहां पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और हमारी जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो वहां पर हमेशा ही समावित रहती हैं। काफी बार हमने देखा है कि बड़े से बड़ी बाधाओं को खत्म किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के पास की मिट्टी का प्रयोग करके। अब आपको क्या करना है, किसी भी यज्ञ के भाग से आपको थोड़ी सी मिट्टी लानी है। आप चाहे तो यज्ञ में जो भभूत बनती है, यानी राख का जो स्वाहा किया जाता है, यानी जो धूप का जो बची हुई राख होती है, उसको आप अपने घर में ले आइए। भगवान श्री शिव का ध्यान करिए। भगवान श्री शिव का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है दोस्तों, उस भभूत को आपके अपने घर के चारों कोनों की छत पे डाल देना है। छत की जो भी चारों कोने होते हैं उस पे आपको क्या करना है, एक रेखा सी बना लेनी है। इससे होगा ये, यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा की वजह से या कोई निगेटिव ऊर्जा की वजह से आपके घर पे शराब की समस्या लगी है, आपका व्यक्ति चलना चाहते हुए भी शराब का सेवन कर रहा है, तो आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। साथ में आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह शराबी व्यक्ति के, जो कि आपका चाहे भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, उसके मस्तक पर आपको उस जगह की भभूत को या मिट्टी को लगाना है। यदि वह नहीं लगवाता है तो सोने के बाद भी आप उसको लगा सकते हो। भगवान अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही खास होता है इसका प्रचार, या यूं कह ले, या इसका चमत्कार बहुत ही ज़्यादा खास होता है। यदि आप देखने में इसको
इसको देखना चाहोगे तो प्लीज़ आप लोग इस छोटे से उपाय को करिए। निश्चित ही आप अपने घर में शराबी जो भी शराब पीता है उसकी आदतों में बदलाव देखेंगे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि आपको और किस जगह की मिट्टी लानी है और क्या उसका प्रयोग करना है। दोस्तों ये जो मिट्टी है वो आपको चौराहे की लानी है। चौराहे की मिट्टी का विशेष महत्व है और ये एक प्रकार का टोटका है। टोटके भी हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों क्या करना है, चौराहे की मिट्टी आपको शनिवार के दिन उठा के लानी है। शनिवार के दिन आपको चौराहे की मिट्टी लानी है और शराबी व्यक्ति की चप्पल की मिट्टी आपको थोड़ी सी झाड़ लेनी है। थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी आपको जूता चप्पल जहाँ से भी मिले शराबी व्यक्ति की, वहाँ से आपको झाड़ लेनी है। उस मिट्टी में आपको शराबी की मिट्टी चप्पल की मिट्टी को मिला देना है, यानी दोनों मिट्टी को आपको मिक्स कर लेना है और उसको आटे की तरह गूंदना है। किससे? जो भी व्यक्ति शराब पीता है, यानी जिस शराब को वह सेवन करता है, उस शराब से उस मिट्टी को गूंद लीजिए। उसकी छोटी छोटी आप 90 गोलियां बना लीजिए। इस तरीके से छोटी छोटी 90 गोलियां बनाइए और काउंटिंग करनी है आपको 90 की। तो 90 की गोलियां बनाकर आपको फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसको सुखा लेना है। आपको सुखाना है। सुखाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस जब भी व्यक्ति शराब पी के आए शाम के समय, आपको शनिवार के दिन ये काम करना है। आपको एक दिन पहले सारी तैयारियां करनी है। उस शराबी के ऊपर से आपको उतार लेना है उस 90 मिट्टी को, और उतारने के बाद उन गोलियों को आप उसके बिस्तर के नीचे पूरी रात्रि के लिए छोड़ दें। दोस्तों बिस्तर के नीचे रात्रि के लिए छोड़ दें, क्योंकि रात्रि के समय काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी लोगों के आसपास होती है, चाहे वह शराबी हो चाहे वह साधारण व्यक्ति हो, यानी किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, उसके चारों तरफ निगेटिव ऊर्जा ज़्यादातर होती है। और ऐसा माना भी जाता है कि रात्रि के समय हमें निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा परेशान करती है। तो पूरी रात्रि के लिए आप बिस्तर के नीचे उन 90 गोलियों को छोड़ दीजिए। सुबह में आप जल्दी उठिए। आप चाहें तो शराबी के उठने से पहले उठ जाइए, उन 90 गोलियों को उठा लीजिए और किसी भी वीरान जगह पर ले जाकर आप उसको उन 90 गोलियों को गाड़ दीजिए। मन में ऐसा विश्वास करिए कि आपके घर में जितनी भी समस्या है वह आपने इस गड्ढे में दबा दी है। आपके घर में जो भी व्यक्ति शराब पीता है उसकी आदत कहीं ना कहीं किसी बुरी शक्ति के कारण लगा है, किसी न किसी बुरी नज़र के कारण लगी है। तो उसकी वजह से हमारे घर में जो भी समस्याएं हो रही हैं वो मैंने लाके इस गड्ढे में गाड़ दी हैं। दोस्तों ये छोटा सा टोटका है, आप करिएगा। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, जब भी आप इन गोलियों को गाड़ने जाएं तो आपको याद रखना है किसी की कोई निजी प्रॉपर्टी ना हो और कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है जो जिससे दूसरों का कोई गलत हो। आपको किसी भी निजी प्रॉपर्टी में नहीं करना। कोई भी आप सरकारी प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह पड़ी होती हैं जो कि यूज़ में नहीं होती हैं, वहाँ पर आप गड्ढा खोदकर उसको गाड़िए। दूसरी बात बताते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको गड्ढा खोदने के बाद गाड़ने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधा आपको अपने घर आना है। और ये टोटका आप देखेंगे कि निश्चित ही आपके घर में धीरे धीरे करके असर करने लगा है। कहीं ना कहीं आपके घर में जो भी व्यक्ति शराब पीता है उसकी बुद्धि में बदलाव होने लगा है। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, आप लोग करिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की ही वजह से मैं आप लोगों के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही शराब की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दोनों ही जगहों की मिट्टी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। दोस्तों अपने जीवन में कभी भी आप हताश ना होइए, निराश ना होइए, हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। श्री हरि।